हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, बीए ऑनर्स के या बीकॉम के या बीकॉम ऑनर्स के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट है, बहुत स्टूडेंटों को जीई सब्जेक्ट में जर्नल मैनेजमेंट मिल रखा है सब्जेक्ट। तो जिस भी स्टूडेंट के पास जर्नल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो आज हम इसका करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको जनरल मैनेजमेंट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए ये, तो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ये नोट्स अवेलेबल है। और ये नोट्स आपको ओनली 50 रुपीज़ में आप टेलीग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे मैसेज करके 50 रुपीज़ में ये बाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2। तो बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि यूनिट नंबर 2 कराओ, यूनिट नंबर 2 कराओ, तो मैं फिर करा दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अदर सब्जेक्ट के डालने हैं, तो मैं यूनिट नंबर 2 करा दे रही हूँ। बट तो यूनिट नंबर 2 है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन के कार्य क्या है। तो जो मैनेजमेंट है उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे कार्य करता है, ये आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का हम थोड़ा ओवरव्यू जानते हैं, मतलब प्रबंधन के जो कार्य हैं उसका एक परिचय जानते हैं। या तो जो मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्स, पीपल एंड प्रोसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली। यानी जो प्रबंधन है ना, वो किसी भी संगठन के उद्देश्य को प्रभावी और कुशल तरीके से प्राप्त करने के लिए संसाधन, प्रक्रिया और लोगों का समन्वय करने की कला और विज्ञान है। मतलब मैनेजमेंट को क्या बताया है, मैनेजमेंट को एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपकी कंपनी है या आपका जो भी आपका संगठन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। उसके संसाधन को, उसकी जो उसके रिसोर्स होते हैं, उसकी प्रोसेस होती है, उसमें जो लोग होते हैं, उन सबको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जोड़ने की एक कला बताया है, आर्ट बताया है और एक साइंस बताया है, विज्ञान है, इस मैनेजमेंट को कहा गया है। तो यह एक क्या है, जो इन द मॉडर्न बिजनेस लैंडस्केप मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। यानी जो ये सतत और प्रगतिशील प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है मैनेजमेंट, जिसमें जो प्रबंधक होते हैं वो 5 मुख्य कार्य के माध्यम से संगठन की दिशा तय करते हैं। मतलब इसमें द की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है, इसमें 5 होते हैं। फर्स्ट होता है प्लानिंग करना, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग एंड 5वां होता है कंट्रोलिंग। मतलब पहला होता है नियोजन करना, मतलब प्लानिंग करना किसी चीज की, दूसरा संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, तीसरा स्टाफिंग जो उसमें काम करेंगे, चौथा निर्देशक यानी उसको डायरेक्ट करना, और 5वां नियंत्रण, तो आपकी जो कंपनी है उसको नियंत्रण करना। तो ये मैनेजमेंट के 5 तत्व होते हैं। इन सभी कार्यों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये जो 5 कार्य होते हैं, चाहे प्लानिंग करोगे आप, चाहे संगठन बनाओगे, उसमें संगठन में स्टाफ रखोगे, फिर निर्देश दोगे, निर्देश होगा, निर्देश देने वाला, नियंत्रण करने वाला, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो भी क्या करते हैं, ये जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हेल्प करते हैं, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो पहला तत्व है प्लानिंग, तो उसको जानते हैं प्लानिंग होता क्या है। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। यानी नियोजन प्रबंधन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो प्लानिंग करना होता है, क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लान करना होगा। जो it involves setting objective, determine the best strategies to achieve those objectives and developing policies and produce to
टू गाइड ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। यानी ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया संगठन के उद्देश्य को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर आधारित होती है। तो जो भी हमारा संगठन होता है उसका जो भी उद्देश्य है उसको कार्य कराने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें भविष्य के लिए तैयारी करना, मतलब फ्यूचर के लिए प्लानिंग तैयारी करना, और विभिन्न जो कोऑर्डिनेशन होता है, आइडेंटिफिक गोल्स होते हैं, उन सबको क्या करता है? इस्टेब्लिश करना इनका कार्य होता है। तो नियोजन में भी मुख्यतः निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, मतलब इसमें भी कुछ प्लानिंग के कुछ फंक्शन होते हैं फर्स्ट नियोजन में भी। ओके, तो फर्स्ट होता है इसका सेटिंग ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का, कि उद्देश्य निर्धारित करना। जो भी आपका जो भी आपका प्लान है उसकी एक ऑब्जेक्ट, उसका एक उद्देश्य आपको सेट करना, यानी आपको डिफाइन करना है कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव इन द गिवन पीरियड। मतलब संगठन क्या प्राप्त करना चाहता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका आपके पास स्पष्ट विवरण होना चाहिए, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। दूसरा आइडेंटिफाइंग, यानी इंक्लूडिंग कैपिटल, पर्सनल एंड मटेरियल्स, यानी संसाधनों की आपको पहचान भी होनी चाहिए प्लानिंग में कि उपलब्ध और आवश्यक संसाधन कौन कौन से हैं। तीसरा डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए आपकी, क्रिएटिंग प्लान टू अलॉट रिसोर्स इफेक्टिवली एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव, यानी रणनीति का विकास भी आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सी योजना आपको बनानी है। तो चौथा है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट यानी जोखिम मूल्यांकन करना, संभावित चुनौती और उसमें निपटने के लिए वैकल्पिक योजनाओं का निर्माण करना, कि आपका जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको कैसे आप उसके लिए प्लान्स बनाओगे। ठीक है, तो नियोजन एक ऐसी नींव है, मतलब जो प्लानिंग है वो एक ऐसी नींव है जिस पर अन्य सभी प्रबंधन कार्य आधारित होते हैं। मतलब प्रबंधन के जितने मैंने 5 एलिमेंट्स बताए उसमें जो सब काम करते हैं ना, उसका पहला चीज प्लानिंग होता है, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो सक्सेस ही नहीं होगा। तो इस संगठन को सक्रिय रूप से चुनौती का सामना कराने और भविष्य के लिए एक सहायता प्रदान करता है। क्या? प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग से ही हम अपनी जो भी हमारी चुनौतियां होती है उसको हम क्या करते हैं? सहायता करते हैं उसको हटाने में। तो सेकंड जो है मैनेजमेंट का एलिमेंट्स वो है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। तो संगठन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स एंड टास्क टू अचीव द प्लान ऑब्जेक्टिव, यानी संगठन का कार्य नियोजन के बाद आता है। जब हम नियोजन कर लेते हैं, मतलब प्लानिंग कर लेते हैं, प्लानिंग करने के बाद हम सोचते हैं कि हम संगठन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले प्लान करते हैं हम किसी चीज के लिए, तब बनाते हैं उस चीज को। तो ये सेकंड चीज है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? तो संगठन का कार्य जो होता है जिसमें संसाधनों और कार्यों को, प्रक्रियाओं का उचित ढंग से संयोजन करना सिखाया जाता है, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेस है वो कैसे प्रोसेस में काम करेगी, ये सब सिखाया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इसका जो गोल होता है, उद्देश्य होता है, वो ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी जो कार्य हो रहे हैं वो एक कुशलतापूर्वक प्रभावी रूप से ढांचे में किया जाए, मतलब एक स्ट्रक्चर में काम किया जाए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इसके जो प्रमुख तत्व है वो है पहला डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कार्य का विभाजन, यानी कार्यों को विभिन्न उपयोगों में विभाजित करना। ऑर्गेनाइजेशन में सबके कार्य जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके, मतलब क्या करना है? टास्क को मैनेज करना। दूसरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अधिकारों का भी वितरण करना। जैसे कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, लीडरशिप जो हेड होता है वो अलग होता है, लीडर अलग होता है, उसको मैनेज करने वाला अलग होता है, स्टाफ अलग होते हैं। तो बहुत सारे आप देखते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लोग होते हैं, ऊपर से नीचे तक के पोस्ट के। तो सबके अधिकारों को बांटना। तीसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी संसाधनों का संयोजन करना, यानी सुनिश्चित करना कि कार्य को भी सही संसाधन और सही व्यक्ति सही से मिले। मतलब अगर आप किसी को दे रहे हो कोई काम तो वो वही काम कर पाए, ये होना चाहिए। तो संगठन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि संसाधन और गतिविधि का संयोजन करना, जितने भी हमारे रिसोर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उसको सभी में अच्छी तरह से बंटवारा करना और अपने निर्धारित लक्ष्यों को
अच्छे से प्राप्त करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होगा। मैनेजमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग का कार्य है कि संगठन को सही लोगों के साथ काम करने के लिए सक्षम बनाना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संगठन में पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारी जो होते हैं उनकी दक्षता को पूरा उपयोग किया जा सके। तो उनकी जो स्किल्स है उसको उसकी जो स्किल्स के अनुसार उसको राइट जॉब दिया जाए उसके राइट टाइम में, तो ये स्टाफिंग का कार्य होता है। तो इसके भी कुछ की एलिमेंट्स होते हैं मुख्यतः। तो पहला होता है रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, यानी भर्ती और चयन। तो भर्ती और जो चयन होता है वो योग्य और कुशल लोगों का चयन होता है। इसमें टैलेंट लोग जो होते हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी परीक्षण और विकास, यानी कर्मचारी जो चुने जाते हैं उनको उपयुक्त कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब उनको प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज को जो नेसेसरी स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, तो ये सब उनको कंपनी की बताई जाती है। तीसरा होता है परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, यानी प्रदर्शन मूल्यांकन, यानी कर्मचारियों के जो कार्य होता है उसको आकलन करके और उनमें सुधार की गुंजाइश को पहचानना। जो भी वो मॉनिटरिंग एंड क्या करते हैं, एक्सेसिंग करते हैं एम्प्लॉयज का, इसमें जो भी वो फीडबैक देते हैं एम्प्लॉयज को कि आपको और ज्यादा क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। चौथा है रिटेंशन स्ट्रेटेजीज, यानी कीपिंग एम्प्लॉयज मोटिवेट, मतलब कर्मचारियों को संतुष्टि दिलाना, उन्हें संगठन के प्रति प्रेरित करना, हमेशा मोटिवेट करना। तो जो स्टाफिंग होता है उसके बिना क्या है, नियोजन और संगठन दोनों ही विफल रहेंगे जब तक आप स्टाफिंग अच्छे से नहीं करोगे। तो क्योंकि काम को करने के लिए सक्षम लोग बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं और स्किल्स लोगों को पहचानने के लिए स्टाफिंग जरूरी होती है। चौथी होती है डायरेक्टिंग होते हैं निर्देशन क्या होता है, निर्देशन वह कार्य होता है जिसमें के माध्यम से प्रबंधक जो होता है, यानी जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट होता है, वो कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, डायरेक्ट करता है। होता है ना फिल्म के डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं, तो वही करता है। इसमें नेतृत्व करना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें उचित दिशा में निर्देश देना शामिल होता है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को डायरेक्ट करना, नेतृत्व करना, लीडरशिप का मतलब का काम होता है इसमें। इसके भी कुछ की एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके जो की कंपोनेंट्स हैं वो है नेतृत्व, पहला है लीडरशिप। तो पहली बात तो डायरेक्ट जो होते हैं करता है वो क्या करता है, लीडरशिप का कार्य करता है, यानी कर्मचारियों को प्रेरित करना और उन्हें दिशा दिखाता है, वो डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन, यानी संचार, ये संगठन के अंदर और बाहर स्पष्ट और प्रभावी संचार बनाए रखने में मदद करता है, कम्युनिकेशन को। तीसरा मोटिवेशन करने का, मतलब प्रेरणा देने का काम करता है, कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा सुपरवाइज, मतलब जो पर्यवेक्षण करते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्यों की निगरानी करना और कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना। सुपरवाइजर होते हैं ना जिससे कंपनी में वो। तो प्रभावी निर्देशक के बिना संगठन की योजना और संरचना की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि कर्मचारियों को प्रेरणा और नेतृत्व देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए डायरेक्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मैनेजमेंट में। पांचवा और लास्ट है कंट्रोलिंग, यानी नियंत्रण करना। नियंत्रण जो है वो प्रबंधन का नियंत्रण जो है वो प्रबंधन का अंतिम कार्य है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि संगठन की गतिविधियां और योजनाओं के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है। उसको कंट्रोलिंग करता है कि सब ऑर्गेनाइज जितने भी कार्य हो रहे हैं वो योजनाबद्ध तरीके से हो रहे हैं, प्लान की तरह से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो उसको क्या करता है, देखता है, नियंत्रण करता है और उसको सुधार करता है। तो इसके भी कुछ कंट्रोल के कुछ स्टेप्स है। पहला है कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी प्रदर्शन मानक निर्धारित करना, यानी कार्य के लिए अपेक्षित मानक तैयार करना। मतलब लेवल कि इस कार्य को इस लेवल तक करा जा सकता है, इस कार्य को इस लेवल तक करा जा सकता है। अगर इस कार्य को जिस काम को जिस लेवल तक करने के लिए दिया है वो नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेगा, उसको नियंत्रण करेगा। उसको मेंश्योरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी वास्तविक प्रदर्शन का मापन करना, यानी संगठन के कार्य का मूल्यांकन करना कि वो कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, उसको नियंत्रण में रखता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, तुलना करता है, मतलब वास्तविक प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के बीच अंतर को पहचानने का भी काम करता है।
टॉकिंग करेक्टिव एक्शन यानी सुधारात्मक कदम उठाना, यानी आवश्यकता अनुसार रणनीति में परिवर्तन या सुधार करना। मतलब नियंत्रण जो है वो प्रबंधन के कार्य के सभी कार्यों को क्या करता है, आकलन करता है, उसको देखने का काम करता है, उसको मैनेज करता है और उसे कंट्रोल करने के नियंत्रण में करता है कि वो जो काम हो रहे हैं संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अब जानते हैं हम रिलेशन बिटवीन फंक्शंस, मतलब रिलेशन और फंक्शन में क्या संबंध है, मतलब प्रबंधन कार्यों का संबंध क्या है। तो प्रबंधन के कार्य 5 कार्य आपस में गहरे से जुड़े हुए हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया वो पांचों, और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना ये सब अधूरे हैं। सारे कार्य नियोजन के माध्यम से संगठन की दिशा तय की जाती है, संगठन के संसाधन और कार्यों का समायोजन किया जाता है, और स्टाफिंग से एक संगठन के कुशल मानव संसाधन प्रदान करा जाता है। वहीं निर्देशन कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है, और जो नियंत्रण होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि निर्धारित लक्ष्य जो है वो सही से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो ये सब एक चक्र की तरह काम करते हैं ये पांचों, ठीक है। तो अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट कैरेक्टराइज एंड इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब समन्वय जो है उसकी अवधारणा, विशेषता और महत्व क्या है। तो समन्वय जो है प्रबंधन का वह पहलू है जो संगठन की विभिन्न गतिविधि और विभागों के बीच तालमेल बनाए रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी विभाग और सभी कर्मचारी समान लक्ष्य की ओर काम कर रहे हो और संगठन के प्रयासों में एक रूपता हो, एक जैसा काम सब कर रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी जो विशेषता क्या है समन्वय की। तो समन्वय की विशेषता यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करता है कि एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटीग्रेटेड टू प्रिवेंट रेडिडेंसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी एकीकरण करना। यह संगठन की सभी गतिविधि को एक सूत्र में पिरोता है। दूसरा, निरंतर करना, यानी समन्वय केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है बल्कि बार बार करते रहना होता है। तीसरा, सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से समन्वय सीधे संचार के माध्यम से भी हो सकता है और नीतियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसके, समन्वय जो है उसके 3 महत्व है। तो पहले है संघर्षों को रोकना, दूसरा है दक्षता को बढ़ाता है और तीसरा लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो जो भी आपकी कंपनी होगी उसमें जितने भी आपके जितने भी उसमें प्रिवेंस होंगे, तो उसमें जितने भी आपके संघर्ष होते हैं, जितने भी एफर्ट्स लगते हैं, तो इस सबको क्या करता है वो देखता है, दक्षता बढ़ाता है, आपके जो संसाधन के उपयोग में सुधार करता है और दोहराव को रोकता है। तो एक अच्छा, इससे क्या होता है आपकी कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। फिर लक्ष्य प्राप्ति में भी ये सुनिश्चित करता है कि संगठन के विभिन्न अंग मिलकर क्या करें, एक दिशा में काम करें, जिससे जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपका गोल होगा वो आप अचीव कर पाओ। तो कंक्लूजन के तौर पे कहे तो प्रबंधन के 5 कार्य होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, नियोजन पढ़ा, हमने संगठन पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा, निर्देशन पढ़ा और नियंत्रण पढ़ा, जिससे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं पांचों के पांचों। ये कार्य आपस में जुड़े होते हैं और प्रत्येक की सफलता अन्य कार्यों पर निर्भर होती है। समन्वय इन सभी कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ती है। जब ये सभी कार्य प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं तो संगठन अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेकंड यूनिट समझ आई हो। तो आप ये नोट्स को परचेस कर सकते हो, आपको ऑल यूनिट्स मिल जाएगी 50 रुपीज़ में, और आप आराम से अपने घर पे अपने नोट्स में भी पढ़िएगा तो आपको खुद भी समझ आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, आप वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद।